जल जंगल जमीन के रक्षक बने बस्तर के जंगल के भक्षक वन अमला सो रहा कुंभकर्ण की नींद। छत्तीसगढ़ के भानपुरी परिक्षेत्र अंतर्गत बनियागांव व पिपलावड़ जंगल के 1000 से अधिक इमारती लकड़ी को आदिवासियों के दल ने अंधाधुंध किया कटाई। फॉरेस्ट विभाग के मनमानी पर उठ रहे सवाल। गैर जिम्मेदार वनकर्मियों की हो सकती है छुट्टी। अंधाधुंध जंगल काटने वालों की पहचान छुपा रहे वनकर्मी। जामगुड़ा, पीपलावन, कोटेकामा, बाग मोहलई के ग्रामीण अपने अपने सरहद एवं सीमा विवाद के झगड़े को लेकर सैकड़ों आदिवासियों ने तकरीबन 50 हेक्टेयर जंगल के 5000 वनोपज देने वाले फलदार पेड़ों को निर्ममता पूर्वक कटाई किया, जिसकी सूचना वन अमला के लगभग सभी नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों को पता होने के बावजूद भी आरोपियों पर कोई कड़ी कार्रवाई करने के लिए हाथ कांप रहे हैं, जिसका जिम्मेदार वन अमला ही नजर आता है, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता भोग रही है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। वहीं इतने बड़े स्तर पर अंधाधुंध जंगल कटाई होने के बावजूद एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाना वन कर्मियों पर संदेह व्यक्त कर रहा है। साथ ही वन मंडल के अधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जल जंगल जमीन की चर्चा करने वाले, जल जंगल जमीन के लिए जीने वाले और जल जंगल जमीन के लिए मरने वाले आदिवासियों की हम बात करते हैं तो यहाँ आप छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के भानपुरी वन परिक्षेत्र में देख सकते हैं, जहाँ पर जल जंगल जमीन की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जदोजहद लगाने वाले, जल जंगल जमीन के लिए हड़ताल पर हड़ताल करने वाले आदिवासियों की आज स्थिति आपको बताता हूं मैं। जो ज़मीनी हकीकत है आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से आदिवासी जल जंगल ज़मीन को बचाने की ढोंग करते हैं। दूसरी बात, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में वन विभाग के जो अमले हैं, वन अमला जो है, फॉरेस्ट अधिकारी जो भी हैं, नीचे से ऊपर तक उन्हें किस तरह से बस्तर के जल जंगल को बचाना चाहिए, बस्तर के जंगलों को जिस तरह से आग से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आग से जंगल को बचाते भी हैं, तो यहाँ ज़रूरत है अभी बस्तर के आदिवासियों से जंगल को बचाना, जो आग से भी बढ़कर क्षति देने वाला हो सकता है, क्षतिकारक हो सकता है। आपको बता दूं कि हम अभी पिपलावंड जंगल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये जो जिस तरह से जंगल एक जिंदा वृक्ष की जो लाशें पड़ी हुई है, जिंदा वृक्ष की जो लाशें पड़ी हुई है देख सकते हैं। अगर ये आदमी होती तो अभी तक हजारों शोक संदेश और हजारों श्रद्धांजलि इनको दिया जाता, लेकिन इन जंगल के लिए जिनसे हमें जीवन मिलता है, जो एक जीवनदायिनी जिसे कहा जाता है, उस जंगल की हजारों वृक्ष यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसका चिंता करने वाला कोई नहीं है, बल्कि यहाँ के आदिवासी उल्टे जंगल को काटने में तुले हुए हैं, जंगल को काटने में लगे हुए हैं। जब से सरकार वन अधिकार पट्टा देने की घोषणा की है और कुछ लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया भी गया है, जिसके चलते ज़मीन के लालच में यहाँ के आदिवासी, गैर आदिवासी और बस्तर के बहुत सारे जो लालच भरे लोग हैं, ऐसे लोग सीधा टारगेट अब बनाए हैं जंगल को काटने के लिए, और जंगल को दिनों दिन काटा जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले महीना से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत बस्तर में भी लाखों पेड़ लगे। कई मिलिट्री संस्थानों में, कई फोर्स की जहां ड्यूटी रहती है उन जगहों में भी लगाया गया, पौधे लगाया गया। उसी तरह जंगली क्षेत्रों में भी, बस्तर के फॉरेस्ट में यानी बस्तर संभाग में भी बहुत जगह पर पौधारोपण किया गया, और जंगल में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार दुनिया भर की तमाम खर्चे उठा रही है। उसी जगह में जो ऑलरेडी जो बना हुआ है, जो प्राकृतिक देन है, ऐसी जंगल को हमारे यहाँ बस्तर के लोकल आदिवासी, इस पिपलावंड, बागमोहली, कोटेकामा और जामगुड़ा के जो आदिवासी हैं, इन लोगों के बीच में जंगल काटने को लेकर विवाद चल रही है। आप समझ सकते हैं इस बात से, इस प्राकृतिक देन को जिस तरह से क्षति और नष्ट करने के लिए जदोजहद में इन लोग लगे हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इन लोग का जो भी आय है, आदिवासियों का आय, हमारे खासतौर पर बस्तर संभाग की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से जंगल से जो वनोपज प्राप्त होता है उससे लाखों रुपए यहाँ के आदिवासियों को मिलता है। और दूसरी बड़ी बात, आदिवासी सिर्फ जंगल में ही नहीं अपने
स्वनिजी भूमि में भी निर्भर हैं, और आधा से ज़्यादा आदिवासी जिनके पास ज़मीन कम है वो जंगल पे निर्भर हैं। और यहाँ से साल बीज, बोड़ा, महुआ से लेकर तमाम जो वनोपज निकलते हैं उनका लाभ यहाँ के बस्तर के आदिवासी लेते हैं। क्या इस तरह का वनों का कटाई जारी रहेगा? ये देख रहे हैं आप, अंधाधुंध कटाई है। अगर ये इंसान होते तो इनकी लाशें इनको कहा जाता, लेकिन ये बेजुबा इंसान है, देखा जाए तो बेजुबा लकड़ी है जिसको काटने पर भी ये आह तक इनके मुंह से नहीं निकलती, लेकिन भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है इनके माध्यम से देखा जा सकता है। अगर इसी तरह का अगर कटाई चलता रहा तो बस्तर में जंगल भी था ये कहानी बनकर रह जाएगी। और जिस तरह से हम आज बच्चों को किसी विशेष घटना को लेकर कहानी बताते हैं, उसी तरह हम जंगल के बारे में बताएंगे जो बस्तर का एक घना जंगल था, किस तरह से यहाँ जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा के दावा करने वाले आदिवासी यहाँ जंगल के भक्षक बने हुए हैं। आपको बता दूं दूसरी बड़ी बात, आए दिन चाहे रावघाट परियोजना हो या फिर सिलगेर वाली जो मामला है, आप देखे होंगे कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन का उन लोग फर्स्ट बैनर बनाते हैं और उसी बैनर तले सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, जिला प्रशासन को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से स्वयं बस्तर के मूल निवासी काटने लगे जंगल को, तो क्या हो सकता है, क्या हमारा जो बस्तर है ये सुरक्षित हो सकता है? ये सबसे दुर्भाग्य वाला बात है कि आज के डेट में जनता जागरूक हो रही है। आदिवासी जंगल से निकलकर सड़क किनारे बैठ रहे हैं और नए नए बिजनेस व्यापार को शुरू कर रहे हैं। लेकिन कुछ आदिवासियों की मंशा ये है कि जंगल को काटकर हमें खेती मिलेगा, और आज जो सरकार वन अधिकार पट्टा देने की जो सिलसिला जारी किया है उसका फ़ायदा हम लोग ले लेंगे, ऐसा समझकर कई आदिवासी जंगल को एक किनारे से, एक व्यक्ति नहीं यहाँ सैकड़ों व्यक्ति काटने निकले हुए हैं। और ये पिपलावंड, कोटेकामा, जामगुड़ा की जो जंगल है, हजारों एकड़ जंगल को बर्बाद कर चुके हैं। ज़रूरत यह है कि यहाँ बस्तर का जो जंगल है इसको सुरक्षित करने के लिए फॉरेस्ट अमला को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दौरे को उनका तेज करना पड़ेगा, तभी यह बस्तर का जंगल सुरक्षित रह सकता है। और ये जो अपूर्ण क्षति है, जो नुकसान हुआ है, जो जंगल कटा हुआ है, इसकी भरपाई तो हम लोग 100 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे, ना विभाग कर पाएगा। ज़रूरत यह है कि जितने जगह पे झाड़ काटे गए हैं, पेड़ काटे गए हैं, उन जगहों को चिन्हांकित करके प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। और जो काटने वाले जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व जिनको कहा जाए, वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं AS News 24 से कार्तिक कश्यप, बस्तर।